और ये बात सही है कि उन्होंने बोला कि जिनके जिनके विधानसभा से हमारी जीत नहीं हुई है, वो विधायक सतर्क हो जाएं और 2 महीने में अपनी स्थिति ठीक कर लें। तो समीक्षा तो बीजेपी को करनी चाहिए। और ये जो खतरे की घंटी है, ये बीजेपी के लिए है। हम 9% ज़्यादा वोट लाए हैं और बीजेपी की 6% वोट कम हुई है। और पिछली लोकसभा में हम 16 विधानसभा जीते थे और इस बार हम 80 से ज़्यादा विधानसभा जीते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिरकार बैठक में यह भी चेतावनी मिला है कि जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में लीड नहीं दिलवा पाए हैं, उनकी टिकट कटने की संभावना है। कितनी सच्चाई है इस तमाम बातों में, हम बात करेंगे। आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार हैं, ये पहले भी बैठक में शामिल भी थे। क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में जो भी हमारे माननीय विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी जी ने समीक्षा ली। हर लोकसभा कर हर एक लोकसभा की उन्होंने समीक्षा ली और ये बात सही है कि उन्होंने बोला कि जिनके जिनके विधानसभा से हमारी जीत नहीं हुई है, वो विधायक सतर्क हो जाएं और 2 महीने में अपनी स्थिति ठीक कर लें। और आज से ही वो उन्होंने एक मिशन दिया कि अभी से ही वो जाके अपने-अपने क्षेत्र में, विशेष करके गाँवों में जाके कार्यकर्ता से बात करे, कर नए-नए कार्यकर्ता जोड़े। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम सारे विधायकों का टिकट कट कर देंगे। उन्होंने टास्क दिया है और ये गलत तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है। और जहाँ तक बातें सीटें की हो, हम 2019 में 16 ही विधानसभा में जीते थे, लेकिन 2024 में जो हमारा भी लोकसभा हुआ, उसमें हम लगभग 80 विधानसभा में जीते हैं और हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। हम लोग 2019 में हमारी मात्र 31% वोट आई थी महागठबंधन को। इस बार हमारी जो परसेंटेज है वो लगभग 41% है। परसेंट अगर प्रतिशत घटा है तो बीजेपी का घटा है। वो 53% से आज 46-47% पे आएगी। तो समीक्षा तो बीजेपी को करनी चाहिए। और ये जो खतरे की घंटी है, ये बीजेपी के लिए है। हम 9% ज़्यादा वोट लाए हैं और बीजेपी की 6% वोट कम हुई है। और पिछली लोकसभा में हम 16 विधानसभा जीते थे और इस बार हम 80 से ज़्यादा विधानसभा जीते हैं। कई सांसद इस बात को कह रहे हैं, जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, उन्होंने कहा कि जो तेज प्रताप यादव का जो क्षेत्र है, क्या उन वहाँ से वो हारे हैं तो उनका भी टिकट कटेगा या सिर्फ आम लोगों के लिए है? देखिए, 110 से 115 भी महागठबंधन के विधायक हैं, जिसमें हम 80 के से ज़्यादा हमने जीत दर्ज की है। ये बोला गया है कि जिसके जिसके विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, वो अगले 2 महीने में अपने क्षेत्र में जाएं और कार्यकर्ता से मिलें, जुले, गाँव में जाएं। और अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त के बाद वो पूरी बिहार की यात्रा पे निकलेंगे। और इस बार उन्होंने विशेष आयोजन बनाया है कि इस बार वो विशेष करके गाँव में जाएंगे और रात्रि विश्राम जहाँ तक संभव हो वो गाँव में करेंगे। और यही टास्क उन्होंने अपने विधायकों को भी दिया कि आप लोग गांव-गांव में जाइए, विशेष करके पिछड़े जो हमारे समाज में हैं, गरीब हैं, उनके पास जाइए, उनकी समस्या को सुनिए, क्योंकि चुनाव सर पे है। 1 साल, अमूमन 1 साल बचा हुआ है, लेकिन 1 साल बचा हुआ, हमारा मानना है कि अभी जो बैसाखी पे सरकार चल रही है, बिहार में विधानसभा कभी भी हो सकता है। इसकी तैयारी के लिए हमें समीक्षा बैठक में बोला गया कि आप आज से ही तैयारी में लग जाइए। नहीं, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कई ऐसी बात जो है बिहार में पुल की बात हो या फिर हत्या की बात हो, तो लगातार ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, पुल और हत्या, जब से ये सरकार बनी है, अभी चुनाव में भी हत्या हुई छपरा में, आप देखे, और भी उसके साथ कहीं भी 1-2 और हत्या हुई। तो ये पुल गिरना और चुनाव हारना, ये अफसरशाही की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। किसी भी, आज तो एक भविष्य जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके भी भविष्य से खेला जा रहा है।
आखिर जो भी कर रहा है कैसे कर ले रहा है? सरकार तो आपकी है, आप क्यों नहीं इस पे नकेल कस रहे हैं? और पुल गिरना, ये तो बहुत छोटी छोटी पुल गिरी है, अभी तो खगड़िया में इतनी बड़ी पुल गंगा पे गिर गई, ये सब तो हमारे इसी एनडीए सरकार में हो रही है। तो इस पे हम यही कहेंगे कि सरकार को विशेष करके ये जो पुल गिर रहे हैं, जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, जिस लेवल के हों, जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको निष्कासित करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार थे और इन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों को समय दिया है और कहा है कि 2 महीने के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्रों को ठीक कर ले और गांव में रहें, क्षेत्र में अगर हैं तो गांव में रहें और गरीब के बीच में रहें, साफ निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद यही करने वाले हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।